मैंने एक एरे लिया है, ठीक है। फॉर ईच का क्या होता है, फॉर ईच में क्या कहता है, मैप में ये फर्क है, मैप आपको चीज रिटर्न करके देता था, फॉर ईच से कुछ भी रिटर्न नहीं होता। सिंपल ये भी मैप की तरह ही होता है। आपने एरे के आगे फॉर ईच लगाया, फॉर ईच भी आपका क्या एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है। इसकी जो अंदर कॉलबैक फंक्शन लोगे, पहली वैल्यू क्या है, आइटम। आइटम में आपने क्या करा, पहले क्या आएगा इसमें, 2 आया होगा, 2 इंटू 2 4, फिर आया होगा 3, 3 इंटू 2 6, फिर 4 आया, 4 इंटू 2 8, फिर आया 5, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12 और 7 इंटू 2 14। आउटपुट अगर मैं देखूं तो आपको ये मिल रहा है। फॉर ईच और मैप में बस इतना फर्क है, आपको कोई भी नया एरे रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, आप कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हो, बट आपको कोई कोई एरे, स्पेसिफिक एरे नहीं मिलने वाला। हाँ, मैनिपुलेशन अपनी जो भी एरे के साथ रिलेटेड करनी है, मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। इसका क्या आता है, पहली वही सेम चीज होती है। पहली क्या वैल्यू होती है आइटम के लिए, दूसरी क्या होती है, इंडेक्स। इंडेक्स जैसे कि अगर मैं ऐसे प्रिंट करा दूं, टेम्पलेटर्स हमने पढ़ा था, टेम्पलेटर्स में मैं डाल देता हूं डॉलर सिंबल में, मैंने डाला इंडेक्स। इंडेक्स आ गई। इंडेक्स इसकी 2 की इंडेक्स क्या है 0, 3 की इंडेक्स क्या है 1, 4 की इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, पहले आइटम में क्या होगी वैल्यू 2, और इंडेक्स में वैल्यू क्या आई होगी 0। सेकेंड आइटम में क्या वैल्यू आएगी 3, इंडेक्स आई होगी 1। तो मैंने इसमें लिखा है इंडेक्स इक्वल्स टू, यहां पे लिख दूंगा डॉलर में अब मुझे ऐसे कैसा आउटपुट दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि मींस आपका 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, 4 पे 6 है, 5 पे 7 है। और जो आपका ये होता है, एक और इसमें तीसरी चीज क्या होती है कि आप इसमें कौन से करंट एरे पर हो, ठीक है। और इसका के मैसेज लिख देता हूं, एंड एरे इज, मैंने सुन लिया यार। देखिए करंट एरे क्या बताता है आपको, ये आपका करंट है, मैंने लिखा 0 इंडेक्स पे 2 है एंड एरे इज, एरे की वैल्यू क्या थी 2 3 4 5 6, आपका ये था ना करंट एरे 2 3 4 5 6 7। मींस इसने आपको हर एक के आगे क्या लिखा दे दिया कि आपका करंट एग्जिस्टिंग एरे क्या है, ठीक है। करंट का एग्जिस्टिंग एरे क्या है, ये तीन आइटम, इंडेक्स और एआरआर, ये चीज मैप के अंदर भी होते हैं, ये चीज फिल्टर के अंदर भी होती है। मैप के अंदर भी पहली चीज आइटम होती है, दूसरी इंडेक्स होती है, और तीसरा एरे होता है कि हम इसमें कौन सी करंटली एरे पर है। थोड़ा सा यूज केस आपको लगता होगा ये काम क्या कर रहा है, इंडेक्स का तो यूज समझ आ रहा है कि इंडेक्स बता रहा है, ये एरे हमें क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले इसका एक कोड बताता हूं। इंडेक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, 0 में मुझे अगर इसके आगे कैंडिडेट्स दिखाने हो, मुझे इसके क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 दिखाना, तो कैसे दिखा सकते हैं आप, बस क्या करोगे, इंडेक्स जो है, इंडेक्स पहले क्या होगी 0 आएगी, 0 प्लस 1 कर दो, अब ढंग से क्या दिख जाएगा आपका नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 सीरियल नंबर्स ऐसे ही होते हैं। सर लाइट क्या नाम है, ये ब्राइटनेस पे चाहिए, अगर ये ऑन कर दूंगा तो ये दिखेगा नहीं, पीछे स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा ये, सर पीछे देख लो नहीं दिखता। हाँ जी, नहीं दिख रहा ना, लाइट बंद करके तो इश्यू है, लाइट बंद करके तो आंखें खराब हो रही है, लाइट बंद करके तो दिखा रहा हूं फिर। पर ऐसे सुबह हाँ जी, इसको या तो ठीक करवा दो, इसकी लाइट ब्राइट करवा दो, फिर तो क्लास चेंज करने की नीड नहीं है। इसकी ब्राइटनेस नहीं है, लाइट चलते है इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, या तो ये ठीक हो जाए, इसकी ब्राइटनेस शार्प हो जाए, लाइट बंद करने की नीड ही ना पड़े। ठीक है, ये इसमें क्या है, अब मेरा क्या प्रिंट हो गया 1, मैंने क्या 0 में 1 ऐड करूं तो क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 3 सीरियल नंबर ऐसे ही होते हैं ना,
सीरियल नंबर, ये मैंने इसे दिखा दिया। अब एक अगर मैं आपको टास्क दूं, ये आपका फॉर ईच है, ठीक है, इससे मुझे एग्जिस्टिंग एरे को बदल के दिखा सकते हो? मीन्स क्या है, फॉर ईच से मुझे कुछ ऐसा काम करके दो, एग्जिस्टिंग एरे क्या है, ARR1, ARR1 के अंदर वैल्यूज बदल जाएं। कैसे बदल जाएं? ये 4 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 8 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 12 हो जाए, और 7, और एग्जिस्टिंग एरे ARR1 चेंज हो जाना चाहिए फॉर ईच से। हम्म, नहीं AR2 नहीं, एग्जिस्टिंग एरे ARR1 को ही बदलना है मुझे, और अंदर लगा लो मैंने, मीन्स ARR1 को कैसे बना देना है, ऐसा मैं कमेंट करके लिख देता हूं, मैं आउटपुट लिख देता हूं। आउटपुट आपको मुझे कैसा चाहिए, ऐसा 2,6,8,10,12,14, मुझे ऐसा आउटपुट बना दो, ARR1 ऐसा बन जाना चाहिए। बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। तो सर आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी सर, ये चीज दिखाओ सर एक बारी। सर ऐसा बस करना कि मेरी आंखों में लाइट ना पड़े सारा दिन। सर ये अभी अभी तक आज का ही है ना, परमानेंट तो नहीं है ना ये? ये तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? स्लो नहीं होती ये थोड़ी? बस मुझे इतना कीबोर्ड दिख जाए सर, मुझे इतना अच्छा इनको, ये भी तो बच्चों की इश्यू है ना। लाइट चलाएंगे तो ये नहीं दिखता सर फिर। तभी सोल्यूशन क्या है, इसकी ब्राइटनेस बढ़वा दो ना सर। अगर इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए ना सर, तो हाँ, तो आज आज चला लेता हूँ प्रोजेक्टर। हाँ, एक्चुअली प्रोजेक्टर की रोशनी ब्राइट हो जाए, फिर लाइट चल जाएगी, इसकी ब्राइटनेस ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब इसे तो बंद कर जाओ, फिर छोड़ो, मैं इससे कौन इससे कर देता हूँ, चले दे, चलो ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी करण बोलो। 2 का, ठीक है, 4 होगा। हम्म, मैनिपुलेशन परफॉर्म करता है, कोई एरर रिटर्न नहीं करता। नहीं, नहीं होगा, नहीं आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, करके देख लो, कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन आएगा, खाली चीज जाएगी, उसके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलो। हम्म, मैं देखता
नहीं परेशान नहीं चलेगा ये। देख लो क्या क्या मिस्टेक आ रही है, देखो कि नहीं चलेगा ये कोड। देखो क्या मिस्टेक है, काफी तक सही है, बस देख लो कहाँ गलती हो रही है। हाँ जी, आउटर आएगा पर आपका एरे ही आ रहा होगा बस से। देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है बट ठीक है। हम्म 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 ये देखो इन्होंने कोड करके दिया कि ऐसे किया है। एक चीज, एक मिनट, एक ये भी तरीका था पैरामीटर का यूज करके। देख रहे हो, ये एरे करंट एग्जिस्टिंग है, तो उसके इंडेक्स पे मैंने वैल्यू इंटू 2 करा, तो हर एक करके वैल्यू जा रही है। ये भी तरीका है। स्क्रीन ब्लैक है पोर्टल पर। प्रशांत ऐसे भी कर सकते थे ना, ये भी ठीक है। प्रशांत ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। बाकी तुम्हारा भी सही था, ठीक है, रन तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हम्म हाँ, ये दिखा दिया, ये रहा आउटपुट देखो एक बन गया। तुमने एग्जिस्टिंग एरे को कैसे चेंज कर दिया है, 4 6 8 10 12 14 कर दिया। तुमने पता है क्या किया था, तुमने ऐसे किया था, जो तुम्हारा, तुमने एरे नहीं है, तुमने डायरेक्ट एरे को चेंज करा है। हाँ, मैंने बस करंट करंट एग्जिस्टिंग एरे को उठा के लिया है इसका पैरामीटर का यूज करके। तुमने डायरेक्ट एरे को चेंज करा बस। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने देखा चेंज करा था, डायरेक्ट एरे को ऐसे चेंज करा था। हाँ, मैंने यार एक पैरामीटर लिया हुआ ना ये, अपना वाला ले लेते हैं, तो मैंने उसकी इंडेक्स पे उसको डाला, लाइन बाय लाइन चेंज करा। तुमने तो सीधा तुमने ऐसे करा था, तुम्हारे कही था, तुमने ऐसे ले लिया था सीधा एरे 2 के अंदर चेंजेस करे सीधा। तुमने ये यहाँ पे लिया ही नहीं था, ये तुमने ये यहाँ नहीं लिया था, ऐसे किया था तुमने बस। ठीक है, ये भी सही है, तुमने सीधा एरे के इंडेक्स को जाके जीरो इंडेक्स पे जाके रिप्लेस कर दिया। ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस उसकी रेफरेंस उठा के पहले चेंज करा। मैंने यू हाँ जी। नहीं, एरे 2 को नहीं, एरे नहीं, एरे 2 नया एरे कैसे बन सकता है। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0। एरे ऑफ 2 0 में क्या स्टोर कर दो, नई वैल्यू स्टोर कर दो, ये वाली वैल्यू। पुरानी वैल्यू 2 खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा, वैल्यू के अंदर क्या आएगा, 3 आएगा, इंडेक्स के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। एरे ऑफ 2 के 1 में क्या आ जाएगा, फिर आपके क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आके चला जाएगा। ऐसे करके मैंने एरे 2 एन में दिखा दिया, ऐसे हो जाएगा। हम्म ठीक है। हाँ हिमांशु क्या, इसमें तो एक ही लूप चल रहा है, इसमें क्या दो लूप चल रहे हैं। ये कोई फॉरिश का नहीं, फॉरिश का तो फॉरिश का, ये तो आइट्रेशन हो रही है। लूप चलाओ, वैल्यू तो कैसे उठेगी, वैल्यू तो तुम्हारी एरे से उठ जाएगी इसमें। फॉरिश से लगा लो, फॉरिश में नहीं चल जाएगा क्वेश्चन ये।
कस्टम फॉरिश का जो आइट्रेट करना है ना, तो फॉर इस पे तो कोई पीडिफाई मेथड ही नहीं लगा। फॉरिश क्या करे, आइट्रेट ही कर रहा है ना, तो नॉर्मल फॉर से भी आइट्रेट करवा लो, फॉर से आइट्रेट करवा लो। वो इंडेक्स वैल्यू तो उसकी इंडेक्स उठेगी, फिर इंडेक्स पे आके उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा तुम्हें, फिर उसकी इंडेक्स पे वो वैल्यू को डालना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा। आइट्रेट तो कर जाओगे, बट हाँ, आइट्रेट हो जाएगी, बट उसके तुम्हें एरे को, करंट एरे की उस इंडेक्स को उठा के उस पर चेंज करना पड़ेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे इसे फॉर लूप से, कर लोगे कार्तिक? हाँ, फॉर लूप से हो जाएगा ना। करना है क्या फॉर लूप में, एरे टू का जो इंडेक्स है उस पे जाके क्या स्टोर करना पड़ेगा, जो आपकी वैल्यू होगी, वैल्यू कैसे होगी, ए आर ऑफ आई इंटू टू कर दोगे, ऐसे ही होगा ना। तो ये तो ऐसे करके तो चलेगा बस सिंपल। यहाँ पे क्या लिख दोगे फॉर लूप में, क्या लिखोगे, एरे की वन इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाए, एरे की वन इंडेक्स इंटू टू, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी बस। इसे फॉर लूप से करके दिखाओ एक बार, फॉर लूप। हाँ, दोनों दोनों सेम काम करते हैं। फॉर इच बस ये है, ये पूरी उसमें थोड़ा स्टेप्स कम, हाँ, उसमें आइट्रेशन देने पड़ जाते हैं, उसमें तुम्हें आइट्रेशन करो, एक मिनट करके ट्राई करो, कार्तिक तुम भी करो एक बारी, ट्राई करो इसे फॉर लूप से, इसी क्वेश्चन को फॉर लूप से करके दिखाओ। आंसर ये चाहिए, आंसर चाहिए, पर इसे फॉर लूप से करके दिखाओ। आपको समझ आ गया प्रिया, समझ आ गया? इसी चीज को फॉर लूप से करके दिखाना, आउटपुट मुझे ये चाहिए, आंसर फॉर लूप से आए।
हाँ दूसरा वाला सही है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो करण, हो गया आपसे फॉर लूप से ये क्वेश्चन? इस एरे के अंदर देखो, 3 कितनी बार ये आया है? 1, 2, 3, 4। आउटपुट मुझे 4 ला के दो। कि जितनी बारी 3 आया है उतनी मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर का ऑकरेंस चेक करना है। कहने का मतलब ये है, आज मैंने 3 बोल दिया तो मुझे चेक करके दो 3 कितनी बारी आया। 4 बारी। ये अगर मुझे स्पेसिफिक ऑकरेंस निकालना था 6 का, तो 6 कितनी बारी आया है? 2 बारी। वो तुम्हारे पास ही आके बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया? अभी क्वेश्चन सारे फॉर से ही करने हैं। फिर से बताऊं एक बारी? हाँ, 3 कितनी बारी आ रहा है इसमें? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। ये बताओ। क्वेश्चन क्या इंटरव्यू में आएगा कि काउंट द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑकरेंस। मींस क्या है? आज मैंने आपको 3 बोल दिया, इंटरव्यू में क्या पता 3 ना हो, 6 हो। तो इसमें अगर मैं ये बोलूं 6 कितनी बारी आया है? 1 बारी, 2 बारी, तो इसके लिए आउटपुट क्या है? 2 आए। अगर मुझे स्पेसिफिक ऑकरेंस चेक करनी हो 6 के लिए, तो क्या आना चाहिए आंसर? 2। मुझे 3 के लिए देखो कैसे करोगे, तुम्हारे पे मैं दूसरा आता हूं। इसका ये चेक करना है इसमें 2 कितनी बारी आया है, सॉरी 3 कितनी बारी आया है? 4 बारी आया ना, तो आउटपुट 4 आया।
हाँ क्वांटिटी भी है तो उन्होंने डेमो है ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन आना उन्होंने हाँ जी मैम तो इसके ये देखो एक क्वेश्चन, ये देखो लेट, ये देखो क्या करना है इसमें। आपका एक एक एरे है, ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, आउटपुट एक नया एरे बन जाए और वो ये बने इसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फॉर इच से करना है, ठीक है। जिनका अगर हो गया था भी ये वाला क्वेश्चन ऑकरेंस वाला, वो इस पे मूव कर जाएं, और जिनका ऑकरेंस वाला नहीं हुआ तो मैं करवा रहा हूं उनको। ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है।
फॉर लूप वाला मैंने, अच्छा तुम्हें नहीं बताया, ठीक है बताता हूँ। ऑकरेंस वाला भी नहीं हुआ करण, चलो कोई नहीं, ठीक है देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जिससे ऑकरेंस वाला नहीं होता एक बार ऑकरेंस वाला देख लो। ये मुझे चेक करना है इसमें कितनी बारी 3 आया है। कैसे लगा सकते हैं, ARR 3 डॉट फॉर ईच, ये अपने क्या अंदर लेता है, एरो फंक्शन लेता है। इस पे क्या डालेंगे, आइटम, ठीक है। मैंने चेक करा, इफ आइटम इक्वल्स टू 3, अगर आइटम की वैल्यू इक्वल टू 3 है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इधर, लेट काउंट इक्वल्स टू 0। तो अगर ये आइटम की वैल्यू इक्वल टू 3 है तो क्या कर दो, काउंट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है ऐसे कर देंगे। काउंट इक्वल्स टू काउंट, अगर कितनी बार आएगा, इसमें देखो कितनी बार आएगा, और मैं यहाँ पे आके प्रिंट बाहर आके करता हूँ लॉग काउंट। अगर मैं आउटपुट देखूं लाइन नंबर 34 पर, कितने में 3 है, 4 सही है। हाँ ठीक है, सही है, अब समझ आ गया ये, हिमांशु समझ आया। देखो क्या क्या किया है, आइटम के अंदर एक एक करके वैल्यू आएगी। आइटम में चेक हुआ क्या आइटम इक्वल टू 3 है, अगर तो 3 हुआ तो अंदर आओगे, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है 0। इधर अगर तो 3 हुई बराबर तो काउंट का क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हुई वैल्यू, यहाँ पे 2 मिला, तो क्या आइटम की वैल्यू इक्वल टू 3 है, नहीं, तो इफ के अंदर आओगे ही नहीं। अब क्या हुआ 3 मिला, हाँ भी कंडीशन चेक हुई ठीक है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। 4 पे आया, 4 में क्या इफ के अंदर आओगे, नहीं आओगे ना। 6 के लिए आओगे, नहीं आओगे। फिर 3 के लिए आओगे, क्या आइटम यानी 3 इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, अंदर आते ही फिर से काउंट की पहले वैल्यू कितनी थी 1, अब कितनी जगह 2 हो जाएगी। ऐसी जब इसे 3 मिलेंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंड में मैंने काउंट को प्रिंट करवा दिया, जितनी बारी 3 आया उतनी बारी काउंट भी बढ़ा है, तो मुझे ऑकरेंस चेक हो गई। बस यही चीज की थी मैंने। हाँ जी करण बोलो। हाँ फॉलो, पहले ये क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ अब पहले उससे पहले ये क्वेश्चन करो, फॉलो से पहले ये, इसका आउटपुट ऐसा निकाल कर दो, 1 2 3 4 5 6। कर लोगे फटाफट, बताओ हो गया, कर पाओगे ये, इससे तो दिमाग लग गया ना थोड़ा ज्यादा।
हाँ, प्रिया आपको समझ आ गया था ये वाला क्वेश्चन ऑकरेंस वाला? अब समझ आ गया ना ऑकरेंस वाला? ये वाला कर पाओगे अब? आपका ऐसे एरिया है, 0 इंडेक्स पे एक ये एरिया है, 1 इंडेक्स पे अपने में एरिया है, 2 इंडेक्स पे अपने एरिया, आउटपुट मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6। एक और एक नए एरे में बना के दिया मैंने, एरे ऑफ 5 में, एरे 5 में। एग्जिस्टिंग एरे को चेंज नहीं करा मैंने, इसमें नया एरे लिया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अरे, हाँ जी। नहीं, नोट टू में नहीं है, बट ऐसा नोट टू में नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा कोई नाम से नहीं है, बट कैलाश हॉस्पिटल में ज़्यादा सही है ऐसे। हाँ, कैलाश हॉस्पिटल में बात है। ओके। समझ आ गई ये? कर लिया? जो ये क्वेश्चन है ये कल करवा दूंगा, ठीक है? कुछ मुझे काम है, मैं कल करवा दूंगा, ये वाला क्वेश्चन कल करवा दूंगा। आप सब जिनसे हो गया ये वाला क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। बस इसमें ये बोल दूं, इसमें डबल फॉर ईच लगेगी, नेस्टिंग का फॉर ईच का यूज होगा इसमें। हाँ, डबल फॉर ईच के नेस्ट दिखाओ कैसे करा है। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करिए, वेरी गुड। हम्म, ठीक है, ये भी सही है।
आइटम आया, तुमने जो आइटम आई उसे स्प्रेड करा, उसे पुश करा दिया, वेरी गुड, सही है, स्प्रेड ऑपरेटर सही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक में ही खत्म कर दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी परफेक्ट है।